सरफेस केमिस्ट्री को ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो हम दो पार्ट में पढ़ते हैं, वन इज एड्सॉर्प्शन एंड अदर इज कोलाइडल स्टेट। राइट, कोलाइडल स्टेट एक ऐसी कंपोजिशन है जो हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई है। डे टू डे लाइफ में बिखरा हुआ है कोलाइड, हम चारों तरफ देख सकते हैं उसे कहां कहां। जैसे ब्लू कलर स्काई को हम कोलाइडल से समझा सकते हैं। डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ रिवर कैन बी एक्सप्लेन बाय कोलाइड अगेन। मेडिसिन ज्यादा इफेक्टिव कब होती है, जब वो कोलाइडल स्टेट में होती है। और इसी तरह से जो टैनिंग ऑफ लेदर है, जो स्किन के से बनते हैं, जो एनिमल हाइड से जो बनते हैं शूज वगैरह, लेदर बैग्स, उनमें स्टिफनेस कोलाइडल केमिस्ट्री। फोटोग्राफिक प्लेट या एक्सरे प्लेट जो होती हैं, अगेन कोलाइडल केमिस्ट्री। यानी कि इंडस्ट्री में, पेंट में, जहां जहां हम देखते हैं कोलाइडल केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो कोलाइडल जो स्टेट है वो ट्रू सॉल्यूशन से कैसे डिफरेंट होती है और सस्पेंशन से कैसे डिफरेंस होती है, सबसे पहले वो देखते हैं। सो लेट अस कंपेयर द ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं जैसे नमक का पानी, दैट इज हमने सॉल्ट में अगर वाटर डिसॉल्व किया तो जो सॉल्यूशन मिल रहा है उसे ट्रू सॉल्यूशन कह रहे हैं, जिसमें पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। अगर स्टार्च को पानी में मिला है तो कोलाइड बन रहा है, वो 1 से 1000 नैनोमीटर का साइज होगा उसमें पार्टिकल्स का। और मिट्टी अगर पानी में मिल रही है तो इट इज सस्पेंशन। विजिबिलिटी की बात करें तो जो नमक घुला हुआ है पानी में या सॉल्ट घुला हुआ है पानी में, इट इज इनविजिबल बाय एनी मीन ऑफ एनी ऑप्टिकल मीन। वेल, कोलाइडल पार्टिकल्स नॉर्मल नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, लेकिन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से यू कैन ऑब्जर्व देम। एंड जो मिट्टी वाले पार्टिकल थे यानी कि सस्पेंशन थे, दे आर विजिबल विद द नेकेड आई। सेपरेशन अगर हम उनका करना चाहते हैं तो सॉल्यूशंस को फिल्टर पेपर से नहीं कर सकते, कोलाइड्स को भी नहीं कर सकते, लेकिन सस्पेंशन यानी कि मिट्टी के पानी को हम सेपरेट कर सकते हैं। मेम्ब्रेन्स की अगर हम बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन से नहीं कर सकते। पार्चमेंट मेम्ब्रेन से कोलाइड का हो सकता है ऑल्दो यहाँ पर, और मिट्टी तो डेफिनेटली जो सस्पेंशन है वो तो हो ही सकते हैं। डिफ्यूजन, जो ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल होते हैं वो डिफ्यूज रैपिडली, और यहाँ पर कोलाइडल के पार्टिकल्स का साइज बड़ा है इसलिए स्लोली डिफ्यूज होंगे, और सस्पेंशन तो बिल्कुल डिफ्यूजन नहीं होगा। डिफ्यूजन होता क्या है? इट इज स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ फ्लूइड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फ्रॉम इट्स लोअर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अगर सेटलिंग या इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो डज नॉट सेटल अंडर ग्रेविटी। नमक का पानी ऐसा नहीं होता कि नमक या चीनी नीचे जाके बैठ जाती है उसमें, इट रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। जबकि जो कोलाइडल होते हैं वो भी सेटल नहीं होते हैं ड्यू टू ब्राउनियन मोशन, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, और ये ग्रेविटी के अंदर सेटल हो जाते हैं। नेचर की बात करें तो होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है, और ये भी हेट्रोजीनियस है। टेंडल इफेक्ट या ब्राउनियन मूवमेंट जो होता है, जो अभी आगे पढ़ेंगे इसको बहुत डिटेल में, ये ट्रू सॉल्यूशंस नहीं दिखाते हैं, कोलाइड्स में होता है, और सस्पेंशन में मे और मे नॉट पॉसिबल। सो ये क्लियर हो चुका है अभी तक कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं 1 से 1000 नैनोमीटर के होते हैं, जो सस्पेंशन पार्टिकल होते हैं वो 1000 नैनोमीटर से बड़े होते हैं, और 1 नैनोमीटर से छोटे जो पार्टिकल जिनमें होते हैं उस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो अभी हम इसको एक्सपैंड करते हैं, अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करते हुए कोलाइड्स की बातें करते हैं। तो जो कोलाइडल स्टेट है इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, दैट इज एक होता है डिस्पर्जन मीडियम एंड द अदर वन इज डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम ऐसा मान लेते हैं, जैसे सॉल्यूशन में हम जानते हैं एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सोल्यूट। तो जो सॉल्यूशन में जैसे जो ज्यादा वाला अमाउंट में जो प्रेजेंट है कंपोनेंट, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। ऐसे यहां पर ये डिस्पर्शन मीडियम है, एंड द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इज टर्म्ड एज सॉल्यूट। यहां पर वो डिस्पर्स्ड फेज है। डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज ये दो कंपोनेंट्स होते हैं। और अब क्वेश्चन उठता है कि डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज का एग्जांपल क्या है। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से, स्टार्च का एक सॉल्व डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज स्टार्च? एक कार्बोहाइड्रेट है जो पानी में कम घुलता है, पार्टली घुलता है। अगर हम उसे स्टार्च को पानी में डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो जो वाटर है दैट विल बी डिस्पर्शन मीडियम, और जो स्टार्च है that is termed as that is the dispersed phase। एक और एग्जांपल ऐसा ही हम ले रहे हैं, that is gold salt। गोल्ड सॉल्ट में गोल्ड के पार्टिकल डिस्पर्स फेज होंगे एंड वाटर जो होगा वो डिस्पर्शन मीडियम होगा। जिन भी कंपोनेंट्स में, जिन भी कोलाइडल में डिस्पर्शन मीडियम वाटर होता है
उनको हम एक्वासॉल भी कह देते हैं। अगर इसी तरह से मान लीजिए ये हम सॉल्यूशन बना रहे हैं अल्कोहल में, तो फिर ये सब्सटेंस कहलाएगा अल्कोहलोसॉल। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अपीयरेंस, कोलाइडल सिस्टम को अपीयरेंस के बेस पर हम ऐसे कर सकते हैं, जो मैंने अभी वीडियो में अभी थोड़ी देर पहले भी बात करी थी आपसे। वाटर अगर है तो हाइड्रोसॉल लिख सकते हैं, एक्वासॉल भी लिख देते हैं, बेंजीन है तो बेंजोसॉल, अल्कोहल में घुला हुआ है कोई चीज तो अल्कोहलसॉल, एयर में है तो एरोसॉल। दैट इज डिस्पर्जन मीडियम वाटर तो हाइड्रोसॉल, बेंजीन है तो बेंजोसॉल, अल्कोहल है तो अल्कोसॉल और एयर है तो एरोसॉल। सॉल वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पर कोलाइड्स के लिए। मोर स्पेसिफिक हम अब अच्छे से पढ़ना चाहते हैं कोलाइडल स्टेट को, तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं इसका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ dispersion medium and disperse phase. Classification based on physical state of DP and DM. This is very important. Eight type of colloidal systems are possible. कैसे? Solid liquid gas DP और DM हो सकते हैं, और उन सॉलिड लिक्विड गैस और सॉलिड लिक्विड गैस के 9 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो सकते हैं। लेकिन गैस इन गैस जो होता है वो ट्रू सॉल्यूशन बनाता है, होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाता है, जबकि कोलाइड्स होते हैं हेट्रोजीनियस। इसलिए 8 कॉम्बिनेशंस बचते हैं एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें याद करना है। अगर सॉलिड सॉलिड में घुल रहा है तो उसे सॉलिड सॉल कहते हैं। बहुत सारे कलर्ड ग्लासेस, जेमस्टोन, मोती, नग जो आते हैं अंगूठियों में लगने वाले, वो इसके एग्जाम्पल्स हैं। सॉलिड अगर लिक्विड में घुल रहा है तो सॉल कहलाता है, पेंट, सेल फ्लूइड्स या स्टार सॉल इस तरह के एग्जांपल्स हैं। सॉलिड अगर गैस में डिसॉल्व हो रहा है तो एरोसॉल, जैसे अभी डिस्कस किया था एरोसॉल। स्मोक और डस्ट इसके एग्जांपल है। लिक्विड अगर सॉलिड में घुल रहा है तो जेल, जैसे चीज, बटर, जैम, ये जो दिखते हैं आपको ये सभी जेल है। या पेस्ट, टूथपेस्ट भी आते हैं इस तरह के, शैम्पूज आते हैं जेल वाले, वो सभी इसी के एग्जांपल है। लिक्विड इन लिक्विड इज इमल्शन, जैसे मिल्क, हेयर क्रीम, वैनिशिंग क्रीम, ये सभी इसी के एग्जांपल्स हैं। लिक्विड इन गैस अगेन एरोसॉल बता ही रहे हैं, फॉग, मिस्ट, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड स्प्रे अगर कर दिया जाए। गैस इन सॉलिड इज सॉलिड सॉल, प्यूम स्टोन और फोम रबर इसका एग्जांपल है। एंड गैस इन लिक्विड इज फोम, झाग बन जाते हैं जो फ्रोथ, व्हिप्ड क्रीम, सोप लेदर, ये सभी इसके एग्जांपल्स हैं। तो ये 8 टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम्स हैं जो पॉसिबल हो सकते हैं। इनसे रिलेटेड डायरेक्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, वी हैव टू लर्न। ऐसा पूछा जाता है व्हाट इज एरोसॉल, व्हाट इज जेल, व्हाट इज इमल्शन, तो यू मस्ट नो। जेल पूछा है तो बोलेंगे व्हेन लिक्विड इज द डिस्पर्स्ड फेज एंड सॉलिड इज द डिस्पर्जन मीडियम। इस तरह से 1 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सो वी मस्ट लर्न द एग्जांपल्स एज वेल एज द टाइप ऑफ कोलाइड जो नेम दे रखे हैं। तो 8 कॉम्बिनेशंस बने हमारे पास, जिनमें हमने सॉलिड सॉल, एरोसॉल और इमल्शन और जेल और ये सब चीजें पढ़ी, फोम पढ़ा। इन सब के बाद अब क्लासिफिकेशन देखते हैं कि अगर डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेज के बीच में एफिनिटी है कि उनके बीच में रिपल्शन है। तो एफिनिटी के लिए वर्ड यूज करते हैं हम फिलिक, और रिपल्शन या डरने के लिए, रिपेल करने के लिए यूज करते हैं फोबिक। सो लायोफिलिक एंड लायोफोबिक 2 टर्म्स हम डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे कोलाइड्स जिनमें डीपी और डीएम के बीच में अफेक्शन हो, अट्रैक्शन हो, उन्हें हम बोलते हैं लायोफिलिक। और अगर डीपी और डीएम के बीच में, डीपी इज डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम के बीच में अगर अफेक्शन नहीं हो, रिपेल कर रहे हो अगर किसी कंडीशन में, तो वो सिचुएशन में इसे हम बोलते हैं, वी आर कॉलिंग दैट एज लायोफोबिक। लायोफिलिक और लायोफोबिक कैसे होते हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Classification based on interaction. Colloidal particles in which dispersed phase has considerably affinity. अगर अच्छे से जुड़ रहे हैं तो लायोफिलिक कहलाते हैं, जो कि सेल्फ स्टेबलाइज होते हैं, रिवर्सिबल सॉल्ट्स होते हैं, गम, जिलेटिन, स्टार्च, एल्बुमिन इन वाटर, इस सभी के एग्जांपल्स हैं जो घुले हुए रहते हैं और आसानी से बन जाते हैं। लायो का मतलब होता है लविंग ऑफ, लायो का मतलब होता है सॉल्वेंट या डिस्पर्जन मीडियम, एंड फिलिक का मतलब होता है प्यार करने वाला। तो ऐसे जो डीपी और डीएम के बीच में एफिनिटी शो करे उन्हें हम लायोफिलिक कहते हैं। और जो दूसरे वाले एग्जांपल्स हैं वो है लायोफोबिक, जब डीपी और डीएम यानी डिस्पर्स फेज पार्टिकल और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में कोई एफिनिटी अट्रैक्शन नहीं हो तो लायोफोबिक कहते हैं, यानी हीटिंग। फोबिक मींस रिपेल करना, डरना। When metals and their sulfides simply mixed with dispersion medium, they do not form colloid. ये इसके एग्जांपल्स हैं, इसलिए उनको स्टेबलाइजेशन के लिए जरूरत पड़ती है, प्रिजर्व करने के लिए, इरिवर्सिबल होते हैं। और आर्सेनिक सल्फाइड इसका एग्जांपल है, गोल्ड इसका एग्जांपल है, गोल्ड सॉल,
और आयरन ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल हो सकता है। अब हम देखते हैं इन दोनों के बीच में कंपैरिजन। तो लायोफिलिक और लायोफोबिक के बीच में बहुत सारे कंपैरिजन हैं। यहाँ हमने 11 कंपैरिजन कंपाइल किए हैं। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक दो याद कर लीजिएगा, लेकिन अगर रीजनिंग असर्शन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस केस में हमें ये सभी ध्यान रखने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स बन सकती हैं। प्रिपरेशन, लायोफिलिक जो होते हैं डायरेक्ट डीपी और डीएम को मिलाइए, बन जाएगा। लायोफोबिक कैन नॉट बी डायरेक्टली प्रिपेयर्ड, उनके लिए कुछ स्पेशल मेथड्स होते हैं जो हमें अप्लाई करने पड़ते हैं, जो हम वीडियो के आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे। स्टेबिलिटी की बात करें तो डेफिनेटली लायोफिलिक ज्यादा स्टेबल होंगे और लायोफोबिक लेस स्टेबल होंगे। रिवर्सिबिलिटी की बात करें, लायोफिलिक रिवर्सिबल होंगे, यानी कि जैसे गम है, मान लीजिए गोंद है, अगर वो सूख गई है तो आप वापस में उसमें अगर गर्म पानी मिलाएंगे तो वो वापस से गम के फॉर्मेट में बन जाएगी। लेकिन लायोफोबिक सॉल जैसे गोल्ड सॉल है, अगर वो किसी कारण से अलग हट गया है पानी से तो वापस से उसे मेथड से ही बनाया जा सकता है, इसलिए वो इरिवर्सिबल है। विस्कोसिटी डेफिनेटली लायोफिलिक की ज्यादा होगी। विस्कोसिटी जो लायोफोबिक होंगी उनकी वही होगी जो सॉल्वेंट की होगी, क्योंकि वो तो एसोसिएशन ही नहीं दिखा रहे उसके साथ। सरफेस टेंशन जो लायोफिलिक होते हैं उनकी कम होती है, और जो सॉल्वेंट होते हैं उनकी वही होती है, जो लायोफोबिक होते हैं उनकी वही होती है जो सॉल्वेंट की होती है। हाइड्रेशन या सॉल्वेशन की बात करें तो ये हाइडली सॉल्वेटेड होते हैं, क्योंकि वो एफिनिटी दिखा रहे हैं, जुड़ रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं सॉल्वेंट के साथ, यानी डिस्पर्शन मीडियम के साथ। जबकि वहां पर क्योंकि एफिनिटी नहीं है इसलिए वो बहुत ज्यादा सॉल्वेटेड नहीं होते। सॉल्वेटेड का मतलब है घिरे हुए, क्या वो उनको चारों तरफ से घेर रखा है डिस्पर्स फेज पार्टिकल को, दिस इज हाइड्रेशन या सॉल्वेशन। चार्ज की बात करें तो आपको ध्यान से सुनना है कि सारे के सारे कोलाइड्स पार्टिकल चार्ज पार्टिकल होते हैं। अगर उन पे चार्ज नहीं होगा तो वो स्टेबिलिटी ही अटेन नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि जो लायोफिलिक होते हैं उन पे कंपैरेटिवली कम चार्ज होता है, जबकि जो लायोफोबिक होते हैं उनके ऊपर कोई ना कोई इफेक्टिव पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे गोल्ड सॉल्ट जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट का एग्जांपल है। विजिबिलिटी क्लियर ही है, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप, लेकिन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से लायोफोबिक पार्टिकल्स को देखा जा सकता है। कोagulation या प्रेसिपिटेशन जो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे तब जाके होगा, क्योंकि लायोफिलिक स्टेबल है। कोagulation का मतलब होता है कोलाइड से हम अगर वापस से पीपीटी बना ले, सस्पेंशन बना ले, उस मेथड को ये बोल रहे हैं। टिंडल इफेक्ट लायोफिलिक में कंपैरेटिवली कम होगा, लायोफोबिक में ज्यादा होगा। माइग्रेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड मे और मे नॉट एग्रेट, मतलब कि एक टर्म होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्योंकि चार्ज कम है इसलिए शायद जा पाएंगे शायद ना जा पाएंगे, लेकिन जो लायोफोबिक होते हैं वो श्योरली अच्छे से मूव करेंगे। एग्जाम्पल जिलेटिन, स्टार्च गम, एल्बुमिन और सेल्यूलोज है, और यहाँ पर ज्यादातर मेटल्स के सॉल्ट्स जो होते हैं वो लायोफोबिक के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्लासिफिकेशन जो होगा वो डिस्पर्स फेज पार्टिकल के बेस पर हम कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, उसमें मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हो सकते हैं, मल्टीमोलिकुलर पार्टिकल्स हो सकते हैं, एसोसिएटेड हो सकते हैं, मिसेल्स हो सकते हैं। उनके बारे में देखते हैं एक बार। पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज की बात करें, एक हो सकता है कि इनिशियली जैसे सल्फर जो होता है वो बहुत छोटा पार्टिकल होता है, S8 इज ए स्मॉल मॉलिक्यूल, लेकिन जब S8 के मॉलिक्यूल बहुत सारे आपस में जुड़ते चले जाते हैं तो उनका जो साइज होता है वो बड़ा हो जाता है, 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो जाता है, और वो सिचुएशन में कोलाइड कहलाता है मल्टी मॉलिक्यूलर, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, जुड़े हैं वो आपस में। ऐसे मॉलिक्यूल्स मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स कहलाते हैं। मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स वो होते हैं जो शुरू से अपने आप में इनिशियली दे आर एक्चुअली ऑफ बिगर साइज। जैसे स्टार्च की बात कर रहे हैं, प्रोटीन, सेल्यूलोज के जितने भी कोलाइड्स बनते हैं उन सब की अगर अपन बात करें तो वो मैक्रोमोलिकुलर हैं। तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन मल्टीमोलिकुलर एंड मैक्रोमोलिकुलर? मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स के पार्टिकल्स जो थे वो मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे थे, वो जुड़े थे किसी कारण से, तब जाके वो मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स की फॉर्मेट में बने। मैक्रोमोलिकुलर के केस में इनिशियली उनका साइज बड़ा था, 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच का था। एक और इसी में स्टोरी है, दैट इज एसोसिएटेड कोलाइड्स। एट लो कंसेंट्रेशन ऐसे कोलाइड्स नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, जैसे साबुन का पानी। साबुन का पानी इज एक्टिंग एज अ ट्रू सॉल्यूशन, लेकिन जैसे ही साबुन के पार्टिकल्स, सोप पार्टिकल्स के पास
डस्ट मिलती है तो वो आपस में जुड़ते चले जाते हैं, एग्रीगेटेड पार्टिकल्स बना लेते हैं इस तरह से, जिसे आप सब जानते हैं मिसेल कहते हैं। और ये भी जानते होंगे कि सर्दी के मौसम में साबुन क्लींजिंग एक्शन कमजोर हो जाता है, बहुत इफेक्टिव नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जरूर चाहिए होता है कोलाइड्स को। वो टेम्परेचर जिस पे कोलाइड बन सकता है उसे बोलते हैं हम क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट एक अंकल का नाम है जिनके बेस पर ये बताया गया, द फॉर्मेशन ऑफ मिसाइल टेक्स प्लेस ओनली अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। और इसी तरह से एक कंसंट्रेशन भी होनी चाहिए, पार्टिकल्स खूब सारे जुड़ने चाहिए। तो किस कंसंट्रेशन के ऊपर मिसाइल बनेगा वो कंसंट्रेशन कहलाती है CMC, क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन। ये याद रखना है, क्रिटिकल मिसाइल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन एसोसिएटेड कोलाइड से रिलेटेड है। एक बार एग्जांपल्स हम नाउ लेट्स डिस्कस थ्री टाइप का कंपैरिजन देख लेते हैं एक बार। मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइड्स आर फॉर्म्ड बाय एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम, जबकि एसोसिएटेड में भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ आयंस ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर रहे थे और जुड़ने के बाद वो कोलाइड बने थे। मैक्रोमॉलिक्यूलर शुरू से ही फॉर्म बाय लार्ज साइज मॉलिक्यूल। लायोफिलिक होते हैं मल्टीमॉलिक्यूलर जितने भी होते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूलर जो होते हैं वो लायोफोबिक होते हैं, और एसोसिएटेड दोनों तरह के हो सकते हैं। जैसे सोप का जो पार्टिकल होता है उसका एक एंड लायोफिलिक है, पानी को चाहने वाला, और एक एंड पानी को रिपेल करने वाला है, जो डर्ट से या ऑयल से जो हमारे कपड़े और हाथों पे लगी रहती है उससे जाके बॉन्ड बनाता है, जुड़ता है। मॉलिक्यूलर मास जो मल्टी मॉलिक्यूलर होंगे उनके इंटरमीडिएट होंगे और इनके डेफिनेट मॉलिक्यूलर मास बहुत हाई होंगे मैक्रोमॉलिक्यूलर के, जबकि एसोसिएटेड के भी जुड़ने के बाद मॉलिक्यूलर मास हाई हो जाते हैं। इनमें वीक वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं क्योंकि लंबी चेन है, और यहाँ पर वंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन के बाद ही जैसे जैसे जुड़ते जाते हैं तब बनती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।